नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। आशीष मेरे साथ है। इससे पहले कि आगे बढ़े देख लेते हैं पिच रिपोर्ट यानी ग्लोबल मार्केट्स के क्या हालचाल है। तो अगर यूएस मार्केट पे आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि उन्होंने अपने नीचे से काफी ऊपर जाके एक हाईज पे, जो हालांकि बिल्कुल फ्लैट है लेकिन वो इनका हाईज लेवल वहां पे जाके दी है। अगर आप डेक्स कैक इन सब पे देखें यूरोपियन मार्केट, तो वहां पे एक फ्लैट टू पॉजिटिव रुझान है। यानी वहां से जो संकेत मिल रहे हैं यूरोप और एशिया से और तमाम यूरोपियन देशों से, वो एसजीएक्स निफ्टी को उस तरह सपोर्ट नहीं कर रहे, रादर यहाँ पे कमजोरी देखने को मिल रही है। एफआईएस की तरफ से जो कल डेटा आया उसमें एक बार फिर से बिकवाली के आंकड़े देखने को मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन घरेलू बाजार के लिए आज दो चीजें इंपॉर्टेंट जिस पर कि दो बड़ी दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट है, आईटीसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये शायद बाजार को दिशा देते हुए दिखेंगे। गुड मॉर्निंग आशीष, इन पे नजर रहेगी आज या अलग से स्ट्रेटजी? पूरी तरह से इन्हीं दोनों नंबर्स पे, खास तौर पे एसबीआई पे नजर रहने वाली है, क्योंकि बाजार मान के चल रहा है पिछले 2 क्वार्टर से जिस तरह से एसेट क्वालिटी में डिटोरिएशन नहीं है, एसेट क्वालिटी प्रेशर स्टेम हो गए, क्या वो कंटिन्यू होगा? बाजार मान रहा है कंटिन्यू होगा। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट आया तो ना सिर्फ बाजार का, बैंक निफ्टी का सबका मूड बिगड़ने वाला है, तो उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और वैसे भी जैसे हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं, ये लेवल्स के आसपास आपको चाहिए कि एसबीआई जैसी कंपनी बेहतरीन नंबर्स घोषित करे, तभी कन्विंसिंगली ये कंजेशन जोन को हम पार कर पाएंगे। तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए हम थोड़ा सा मिक्स रुझान है, डिपेंडेंट हम नंबर्स में है, इसीलिए हमें लगता है खरीदारी और बिकवाली दोनों के मौके ढूंढने चाहिए। हालांकि फोकस खरीदारी पर ज्यादा रहने वाला है। शुरुआत आपकी कहां से होगी और कौन से स्टॉक्स होंगे? बिल्कुल खरीदारी से ही शुरुआत करेंगे और सेक्टर्स पर स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना चाहिए। अडानी इंटरप्राइजेस पहला शेयर होगा और यहाँ पे खरीदारी करके चले। कल भी सेलेक्टर्स ने आपको सुझाया था कि इसमें खरीदारी करें और थोड़ा ऊपर जाके बंद हुआ। इसमें ट्रिगर यह है कि ऑस्ट्रेलिया की जो इनकी कोल माइन थी, जो जिसके लिए दिक्कत आ रही थी, इनको पैसे की जरूरत थी, वो इन्होंने अरेंज कर लिया है। तकरीबन वहां से जो कोल प्रोड्यूस होगा उसके 70% कोल प्रोडक्शन के लिए इन्होंने बायर के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, तो कि काफी बड़ा एक पॉजिटिव माना जाता है। करीब $7.9 बिलियन के फंड की उनको जरूरत थी, वो उन्होंने रेज कर लिया और वहां पे एक करार इन्होंने कर लिया है। तो ये बड़ी खबर है और स्वयं कंपनी ने ये स्टेटमेंट करके बताया है। तो सेक्टर्स को लगता है कि अडानी, जैसा कि हमने आपसे कल कहा था कि 2-3 दिन के अंदर इसमें बड़ी तेजी आने की संभावना है, तो ये न्यूज ट्रिगर इसमें डेफिनेटली बड़ी उछाल देगा। ₹800 के लक्ष्य के साथ अडानी इंटरप्राइजेस में खरीदारी करके चलें। अगला स्टॉक होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे हमने और आशीष ने भी चर्चा करी कि ये स्टॉक है जो बाजार को दिशा दे सकता है, तो इसमें स्ट्रेटजी 2 तरह से बनाए। लगातार हम आपको 2-3 दिन से कह रहे हैं कि इसमें खरीदारी करें, क्योंकि ऐसा बज़ है, माना जा रहा है कि एसेट क्वालिटी में सुधार होगा तो ये चलेगा। लेकिन ये बात पिछले 4, 5, 6, 7 दिनों से सबको मालूम है कि एसेट क्वालिटी में सुधार होगा तो स्टॉक चलेगा। तो इसलिए 290 के प्राइस में वो चीज प्राइस्ड इन हो रही है। लेकिन जब तक नतीजे नहीं आते, इस होप में स्टॉक आपको ऊपर मूव करता हुआ दिखेगा। इसलिए खुलते समय इसमें लॉन्ग की स्ट्रेटजी होगी। 305 तक का मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर ये गैप डाउन ही खुलता है, 300 के आसपास ट्रेड करता है, तो आप दूर रहें, रिजल्ट के आसपास स्ट्रेटजी बनाएं। अल्टीमेट कॉल सेलेक्टर्स को लगता है कि इसमें शॉर्ट की होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें प्राइस इन है। रिजल्ट आने के बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। लेकिन शुरुआत में जैसा कि हमने बताया कि अगर एकदम फ्लैट खुलता है तो लॉन्ग, रिजल्ट के बाद शॉर्ट, अगर ओपन से ही अप खुलता है तो रिजल्ट तक वेट करें फिर शॉर्ट करें। तो फिलहाल 305 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। आशीष, शुरुआत में फोकस खरीदारी पर ही रखेंगे। 2 ऐसे स्टॉक्स जहां पे हमें लगता है आज अच्छी खासी मजबूती के साथ कामकाज होगा। पहला होगा आइडिया सेल्यूलर। रीसेंट हाई से स्टॉक कुछ करेक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा। आइडिया के साथ सबसे बड़ी दिक्कत की बात की, जो ऑक्शंस हुए थे स्पेक्ट्रम के, सबसे ज्यादा दिक्कत इस कंपनी के सामने थी, क्योंकि सबसे ज्यादा बिडिंग इसको करनी थी, सबसे ज्यादा स्पेक्ट्रम होल्ड करने का प्रेशर इस कंपनी पर था। उसके बाद आपको बैलेंस शीट को लेकर स्ट्रेस जैसी चिंताएं सामने आई होंगी, लेकिन आइडिया की तरफ से अब खबरें आ रही हैं, मार्केट सोर्सेज बता रहे हैं कि शायद ये कंपनी $1.25 बिलियन यानी कि करीब 7,500 करोड़ रुपए के आसपास की एक डील करने की योजना बना रही है, जहां पे इसके जो इंडिपेंडेंट टावर्स हैं, आइडिया के पास ध्यान रखें ये कंपनी ओनर ऑपरेट करती करीब 11,000 टेलीकॉम टावर्स, उनको शायद ये बेचती हुई नजर आए। और कहा जा रहा है मलेशिया के एक्सियाटा, भारतीय एयरटेल और अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन जो है, ये सब इच्छुक हैं यहाँ पे ये इसका पूरा टावर कंपनी जो है कारोबार जो है खरीदने के लिए। तो यहाँ पे बैलेंस शीट के स्ट्रेस पेन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते हुए नजर आएंगे अगर ये वाकई खबर फुटिफाई होती है और $1.25 बिलियन के आसपास ये सेल कर पाती है कंपनी। यहाँ पे नजर रखें, लेडार पे रखें और लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। इंडियाबुल्स रियल एस्टेट दूसरी कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें। तगड़ा करेक्शन इस काउंटर ने दिखाया है, मेरे ख्याल से ₹110 के हाईज थे, 58 रुपीज से ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 50% वाइप आउट हो गया था अपने रीसेंट हाईज से। इन लेवल्स के आसपास हमें लगता है खरीदारी और शायद स्ट्रॉन्ग खरीदारी आती हुई नजर आए, क्योंकि जिस तरह के नंबर्स इस कंपनी ने कल देर शाम घोषित करे, बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं। रेवेन्यूज में 81% का जंप, मुनाफा 124% उछलता हुआ नजर आया है। रिजल्ट्स की कोर परफॉर्मेंस इंटरनल डिटेल्स भी स्ट्रांग है। जो एरिया सोल्ड है क्यू ऑन क्यू में उसमें दोगुना जंप आपको देखने को मिलेगा।
मार्जिन जरूर कुछ हद तक उतना अच्छा मोमेंटम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ रेवेन्यू रिकॉग्निशन में वो प्रोजेक्ट्स पहुंचे हैं जो लोअर मार्जिन कैटेगरी को बिलोंग करते थे, लेकिन रिजल्ट्स बेहद स्ट्रांग है। इंटरेस्ट कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, साल दर साल इंटरेस्ट कॉस्ट में मेरे ख्याल से 23% का रिडक्शन है, यानी कि डेट लेवल्स कंट्रोल में है, ब्याज पर खर्च कंपनी कम कर रही है और अब यहां से 4 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने की योजना है। करीब 8.5 मिलियन स्क्वायर फीट के आसपास के लॉन्चेस की कंपनी बात कर रही है। स्ट्रांग नंबर्स, रीसेंट करेक्शन के बाद शायद उतना ही स्ट्रांग रिबाउंड आपको एटलीस्ट आज ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। 61 पहला और कंजर्वेटिव लेवल होगा अप्रोच करने के लिए। चलिए इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। आईडीएफसी या यूं कहें कि आईडीएफसी बैंक, इसमें अब आप खरीदारी करके चलिए क्योंकि बहुत समय नजदीक आ गया जब बैंक में कन्वर्ट होगी और सेलेक्टर्स को ऐसा लगता है कि बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस अगले 3-4 साल तक ये कंपनी देगी, क्योंकि जैसे ही बॉटम से बनेगी तो इसकी एकदम नई बैलेंस शीट आपको देखने को मिली और जनरली जब बैंक बनता है तो उसमें फ्रेश की होगी तो उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली, क्योंकि जो बल्क इन्होंने लेंडिंग करी है अब वो रिटेल लेंडिंग में कन्वर्ट होगी और रिटेल का मार्जिन हमेशा ज्यादा होता है, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि बहुत ही नो ब्रेनर थिंग है और इसमें आराम से आपको ग्रोथ दिखाई देगी। मैनेजमेंट ने खुद कल ये स्टेटमेंट दिया कि डे 1 से प्रॉफिटेबल होगी क्योंकि जो बैलेंस शीट है वो बहुत ही स्ट्रांग है और स्ट्रांग फुटिंग पे ये शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत जल्द कम समय बचा है जिसमें ये बैंक शुरू हो जाएगी, तो सेलेक्टर्स को लगता है कि जिनको पोजिशनल ट्रेड लेना है, लंबे समय के लिए इसको होल्ड करना है, उनके लिए तो बिल्कुल एप्ट है इस प्राइस पे ले लें। बहुत ही स्ट्रांग जोन में है, इससे नीचे स्टॉक जाता नहीं है, ऊपर में 170-75 तक जाता है और वहां पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, तो उसका एक बड़ा फायदा होता हुआ आपको दिखेगा। और अभी आप लेंगे तो इसका एक और शेयर इंफ्रा फंडिंग वाला अलग से आपको मिलेगा जब वो उससे अलग होगा। सेक्टर्स को लगता है कि आज एक परफेक्ट केस है, 173 के आसपास का टारगेट लेते हुए इसमें खरीदारी करके चलें, 151 पे स्टॉप लो सकते हैं। डिपेंडेबल के तौर पे हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं सनफ्लैग आयरन एंड स्टील ये वो कंपनी जिसमें उनका मानना है खरीदारी करके चलें, इसलिए डिपेंडेबल के तौर पे रिकमेंड करा गया है। इनफैक्ट उनका मानना है इन लेवल्स के आसपास 22-23 से ये काउंटर पोटेंशियल रखता है, क्षमता रखता है कि यहां से दोगुना हो सके। वैसे भी हम मिड कैप, स्मॉल कैप जो मेटल कंपनीज है उस पर खासतौर पर बुलिश हैं, क्योंकि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि सरकार अब आयरन और लिंकेजेस के लिए कोशिश कर रही है इन तमाम कंपनीज के लिए। ध्यान रखें, तमाम मेटल कंपनीज हरकत में आई थी जब आएंगी जब आयरन और की माइंस ऑक्शन होती हुई नजर आएंगे, फिर उनके लिंकेजेस मिलते हुए नजर आएंगे। जब कोल ब्लॉक के ऑक्शन हुए थे, जो इन कंपनीज ने, आपको याद होगा, कोल ब्लॉक जीते थे, उनके स्टॉक्स में बेहद शार्प, बेहद स्ट्रांग रिएक्शंस देखने को मिले थे और सिमिलर ट्रेंड अब मिडिल कंपनीज के साथ प्ले आउट होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि मच नीडेड एक रिस्पाइट और मच अवेटेड कहना चाहिए वो रिस्पाइट सच सामने आती हुई नजर आए। इनफैक्ट बस तो इतना स्ट्रांग था कि कल शाम को जो सीसीए की बैठक थी उसमें एक्सपेक्टेड था ये होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कहा जा रहा है ये जल्दी सरकार की तरफ से फाइनल घोषणा आती हुई आपको नजर आएगी। इसलिए हम मान रहे हैं कि सनफ्लैग आयरन एंड स्टील जैसी कंपनीज को एक तगड़ा बूस्ट मिलता हुआ नजर आएगा, इनको रडार पे रखें। ये तो रही उस खबर के चलते डेवलपमेंट, लेकिन इस कंपनी को लेकर एक्सेस कॉन्फिडेंस इसीलिए आता है जिसके हम चलते हम कह रहे हैं कि यहां से डबल होने की क्षमता भी रखता है। एक तो ये जो लिंकेजेस आ जाएंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक में अच्छा मोमेंटम आएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जापान विजिट करा था, तब जापानीज कंपनी ने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा था कि वो इंडिया में निवेश करना चाहती हैं। सनफ्लैग उनमें से एक कंपनी है, ध्यान रखिए, जिसने ऑलरेडी जापानीज इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रखा है। जी हां, जापान की जो डाइडो स्टील है ऑलरेडी इस कंपनी में अब 10% स्टेक एक्वायर करके बैठी हुई है। 4 साल पुराना एसोसिएशन था मेरे ख्याल से डाइडो और सनफ्लैग के बीच में। 2010 में सनफ्लैग एंटर करा था इस कंपनी में, एक एडवाइजरी सपोर्ट, टेक्निकल असिस्टेंस के लिहाज से उतरा था और अब 4 साल डाउन द लाइन सनफ्लैग में डाइडो ने एक्चुअली 10% स्टेक उठा लिया है और हम बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होंगे कि डाइडो स्टील यहां से और एग्रेसिवली अपना स्टेक इस इंटरेस्टिंग कंपनी में बढ़ाती हुई नजर आए। एक वैसे ही स्मॉल टिकट साइज काउंटर है, ट्रेडर्स का फेवरेट है और जिस तरह का स्ट्रांग बिजनेस है, जिस तरह की स्ट्रांग बिजनेस में स्केलेबिलिटी है, वो हमें बहुत ज्यादा पसंद आती है। याद रखें, सनफ्लैग स्टील जो है, जो तमाम कोर इंडस्ट्रीज हैं इस देश की, ऑटोमोबाइल, रेलवेज, डिफेंस और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, इन सबको केटर करने का काम करती है और मेरे ख्याल से वो स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं जो कहा जाता है प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में फ्लश करते हुए आपको नजर आएंगी। तो वैसे भी तगड़ा स्केलेबल मॉडल नजर आता है। इससे पहले भी सनफ्लैग आयरन के लिए कई सारी खबरें आती थी कि स्टेक पिक हो रहा है, फाइनली डाइडो ने 10% स्टेक लिया है और अभी भी जिस तरह से एग्रेशन, जिस तरह का अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल है, हमें लगता है या तो कोई स्टेक सेल या फिर डाइडो ही इस कंपनी में स्टेक शायद इंक्रीज करती हुई नजर आए। उस लिहाज से हमारा मानना है पेशेंस रखें, शायद ये काउंटर यहां से डबल होने का दम कम रखता है आज के लिए लेवल्स। लेकिन आपकी स्क्रीन पर छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम लोग की टीम्स के मिडिल ऑर्डर खिलाड़ियों पर फोकस करेंगे।
ऑयल कंपनियों में सेक्टर्स का फोकस है और उनका मानना है कि ओएनजीसी, गेल और ऑयल जैसी कंपनियों पे अब आपको यहाँ पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ओएनजीसी को अगर आप देखें तो काफी ज्यादा करेक्ट होकर के फिर से 317 के आसपास ट्रेड कर रहा, जो 335-40 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तमाम सारे इसके ऊपर हैंगओवर थे, बीच बीच में स्टेक सेल की खबरें चलती थी, उसकी वजह से प्रेशर इसमें देखने को मिल जाता था। लेकिन अब सेक्टर्स को लगता है कि क्रूड भी यहाँ पे स्टेबल होता हुआ दिख रहा है और इसलिए यहाँ पे खरीदारी के मौके देखने चाहिए आपको। 330-32 तक के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें, क्योंकि सब्सिडी का मामला भी जल्द हल होता हुआ यहाँ पे दिखेगा। गेल को भी सेलेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि तमाम सारी जो इसके खिलाफ बातें थी वो सब खत्म होती हुई दिख रही है और जो गैस सरकार इंपोर्ट करेगी उसकी ट्रेडिंग एजेंसी है, तो इसका फायदा बिल्कुल सेफ है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए और इनके ऊपर भी सब्सिडी का बर्डन ईज आउट होता हुआ दिखेगा जैसे ही इसमें क्लैरिटी आएगी। ऑयल इंडिया, इसमें तमाम सारे नए प्रपोजल्स आ रहे हैं और सेक्टर्स को लगता है कि वो इसके लिए फायदा होगा। सरकार इस कंपनी को एक बड़े परव्यू में लेके चलना चाहती है और इनको ये अलाउ कर सकती है कि जल्दी ये कुछ बड़े जेवीज करें और अपने को एक्सपेंड करते हुए दिखे, क्योंकि अभी पूरा जो प्रेशर है, पूरा जो फोकस है वो ओएनजीसी पर रहता है। कल भी हमने आपको बताया कि ओएनजीसी ने 2-3 नई डिस्कवरीज की। बॉम्बे हाई में इनको एक नई डिस्कवरी मिली जिससे कि उस पूरे फील्ड की लाइफ ऑलरेडी बढ़ती हुई दिख रही है। तो सेक्टर्स को लगता है कि वो एक भी पॉजिटिव रहेगा। ऑयल इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ और वहां पे भी सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 500 का लक्ष्य ऑयल इंडिया के लिए होगा, खरीदारी करके चले। 475 पे स्टॉप लॉस लगा के चले। आशीष, फोकस खरीदारी पर ही रहेगा। और इंटरेस्टिंगली अब कुछ ऐसी कंपनी जहां पे कल बाजार बंद के बाद जो नंबर्स आए थे वो बेहद स्ट्रांग है। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं इन कंपनीज के जिस तरह का स्ट्रांग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, स्टॉक प्राइस के लिहाज से आपको शार्प मूव्स देखने को मिलेंगे। पहली जानी मानी और दिग्गज कंपनी ब्रिटानिया। इस कंपनी के रिजल्ट्स में एक क्रंच आपको नजर आएगा। बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस है, स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और जिस तरह की रैली इसी समय पिछले साल आपको याद होगा काउंटर अपने 52 हफ्तों के लोस पे कामकाज करता था। गजब का मोमेंटम वहां से ब्रिटानिया के काउंटर ने दिखाया है और जिस तरह के नंबर्स आए हैं वो इस रैली को जस्टिफाई करेंगे आपको। इनफैक्ट शायद फर्दर गेन्स यहाँ पे ईक आउट होते हुए नजर आए स्टॉक प्राइस के लिहाज से। आय में 14%, मुनाफे में 55% का जंप है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है। EBITDA 50% का जंप दिखा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 3 परसेंटेज पॉइंट्स यानी कि 300 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा है। वोल्टास अगली कंपनी जिस हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करने के मौके ढूंढे। Q3 में जिस तरह का एक दबाव आया था उसके बाद डर लगा था इस कंपनी के जो हालात इंप्रूव हो रहे हैं वाकई की नहीं। अब लग रहा है वो टेम्पररी ब्लिप था, क्योंकि इस बार जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस आई है Q4 की, वो परफॉर्मेंस वापस रिबाउंड होती हुई आपको नजर आएगी। तो कॉन्फिडेंस लौटेगा इस कंपनी को लेकर। मार्केट एक्सपेक्टेशंस को रिजल्ट्स ने बीट करा है। बेहद स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है और पिछले 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स डिक्लाइन देखने को मिल रहा था टॉप लाइन में, उसमें एक स्मॉल अपटिक यानी कि बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी रेवेन्यू ग्रोथ म्यूटेड ही नजर आएगी, वीक ही नजर आएगी। उस लिहाज से कॉन्फिडेंस और आता है यहां से अभी भी मार्क्ड इंप्रूवमेंट फाइनेंशियली इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। आय में जैसे मैं कह रहा था 2% का उछाल है, मुनाफा लेकिन 42% बढ़ा है और मार्जिन में 250 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। श्री रेणुका शुगर्स, इस कंपनी के हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करने के मौके ढूंढे। अपने ईयर लोज 11 रुपए 10 पैसे के आसपास के साल के लोज हैं, एकदम उसके समीप आपको कामकाज करते हुए नजर आएगी। अपनी रीसेंट हाई से तो 65% नीचे ये कामकाज कर रही है। ट्रेडिंग के मौके ढूंढने इस समय, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं आएगा, लेकिन श्री रेणुका में हमें लगता है नंबर्स के दम पर बहुत शार्प अप मूव आज आपको शायद देखने को मिले। अच्छे रिजल्ट्स हैं। इथेनॉल ने इस कंपनी के रिजल्ट्स में अच्छा मोमेंटम लाया है। इंटरेस्टिंगली जो सरकार ने रीसेंट स्टेप्स लिए हैं ब्लेंडिंग को लेकर, प्राइसेस को बढ़ाने के लिए, वो पूरी तरह से इसके नंबर से विजिबल है। इनफैक्ट शुगर बिजनेस में भी एक पीबीटी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कुल आय हालांकि 9% की कमजोरी है, लेकिन मार्जिन में 5.9% से बढ़कर मार्जिन 11.25% पे पहुंच गए हैं। पूरी तरह से एथेनॉल को क्रेडिट देना चाहिए उस काम के लिए। लॉसेज 88 करोड़ रुपीस के थे, 4.5 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने प्रॉफिट क्लॉक कराया। तो बेहद स्ट्रांग नंबर्स उस लिहाज से, और शायद किसी ने एंटिसिपेट नहीं करा होगा इतना स्ट्रांग परफॉर्मेंस। इसलिए हमारा मानना है खरीदारी करने के मौके ढूंढना। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। फ्री हिट के तौर पे अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स सेलेक्टर्स ने चुना और उनका मानना है कि यहाँ पे खरीदारी करके इसलिए चलना चाहिए क्योंकि एक कल बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा, करीब 700-750 करोड़ का। सेलेक्टर्स को लगता है कि तमाम ऐसी कंपनियां, आपको याद होगा पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार ऑर्डर फ्लोज बढ़ता हुआ दिख रहा है इंफ्रा सेक्टर में खास तौर पर। इसीलिए सेक्टर्स ने लगातार आपको ये सुझाया कि जहां पे ऑर्डर्स दिख रहे हैं वहां पे खरीदारी करके चलना चाहिए। NHAI की तरफ से फ्लडिंग होने वाली ऑर्डर्स की ये ध्यान रखिए। तो तमाम सारी जो रोड प्रोजेक्ट्स कंपनियां हैं
उनके लिए बहुत जबरदस्त ग्रोथ यहाँ पे आने वाली है। सेक्टर्स लगता है कि इस न्यूज ट्रिगर पे इस स्टॉक में एक अच्छा उछाल देखने को मिलना चाहिए। और वैसे भी अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इसलिए बेहतरीन कंपनी क्योंकि जॉब वर्क है, बेसिकली ये किसी दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हुए काम करते हैं और इसलिए इसमें एक अच्छी मार्जिन के साथ काम कर सकते हैं। सेक्टर लगता है इस खबर चलते 275 से 80 तक का टारगेट इसमें अचीव हो सकता है। 245 के आसपास स्टॉप लॉस लगा के अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीदारी करें। प्रीड के तौर पे हमने सनफ्लावर आयरन स्टील को उतारा था, तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट में भी जिस पॉकेट को हम लेकर बुलिश हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, मिडिल कंपनीज को लेकर, उसको ही हम यहाँ पे दाव लगाएंगे। उत्तम गालवा स्टील अगली कंपनी है जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते खरीदारी करें। प्रीड के तौर पे आज ये काउंटर उतारने की सलाह दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स। खास तौर पे जो सरकार रिआइटरेट करना चाहती है कि मिडिल कंपनीज की मदद करनी है, उनको आयरन और लिंकेजेस दिए जाएंगे, जल्द वो फैसला होता हुआ नजर आएगा, बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। जैसे मैंने पहले भी हाईलाइट करा था, जब कोल लिंकेजेस मिले थे छोटी बड़ी कंपनीज में स्ट्रांग मोमेंटम था, सिमिलर मूव्स आप यहां पे एक्सपेक्ट करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट ई ऑक्शन जो है माइंस एंड मिनरल्स का एक्सपेक्टेड है कि बहुत ही जल्द यहां पे कैबिनेट टेक ओवर करती हुई नजर आएगी। और ये फर्म लिंकेजेस अगर आते हैं इन कंपनीज के पास तो एक बड़ा बूस्ट सेंटिमेंटली तमाम पैक पे आपको वैसे ही देखने को मिलेगा। और वैसे भी सरकार का फोकस मेक इन इंडिया पे ध्यान रखें। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात उत्तम गालवा को लेकर, डोमेस्टिक स्टील इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने की बात। आपको याद होगा बड़ी दिक्कतें झेल रही है, चाइना से हमने देखा तगड़ी डंपिंग होती हुई नजर आ रही है, इंपोर्ट्स में मार्क्ड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, वो दिक्कत की बात है। रशिया में जिस तरह से करेंसी को लेकर दिक्कतें हैं, उसके चलते वहां से तगड़ी डंपिंग होती हुई नजर आ रही है। और अब तक छोटी कंपनी हल्ला मचा रही थी, उस डंपिंग को लेकर कंसर्न्स हाईलाइट कर रही थी। टाटा स्टील के जब नंबर्स आए थे, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, तगड़ा प्रेशर था उस कंपनी के स्टॉक्स में, रिजल्ट्स में, और उसने भी हाईलाइट किया था डोमेस्टिक मार्केट में अब डंपिंग को लेकर, इंपोर्ट्स को लेकर बड़ी प्रेशर देखने को मिल रहे हैं और बड़ी दिक्कतें हैं। अब वो दिक्कतें बहुत ज्यादा पोटेंट होती हुई नजर आ रही है और कहा जा रहा है अब सरकार शायद जल्द वो स्टेप लेती हुई नजर आए, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेफगार्ड करने के लिए कुछ मेजर्स अनाउंस होते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो उत्तम गालवा सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। मेरे को याद है अंकित मिगलानी लगातार उस बात को लेकर कंसर्न जताते हैं जिस तरह की डंपिंग इंडियन मार्केट्स में हो रही है ग्लोबल प्लेयर्स द्वारा, चाहे वो चाइना से हो चाहे वो रशिया से हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उत्तम गालवा में वैसे भी भरोसा आता है, मैंने अंकित मिगलानी की बात करी, वैसे ध्यान रखें उत्तम गालवा में बड़ी स्ट्रांग पेरेंटेज है। इस कंपनी के को प्रोमोटर्स आर्सेलरमित्तल हैं जो कि जाने जाते हैं इस मेटल स्टील इंडस्ट्री, वैसे भी दुनिया भर में एक कॉर्पोरेट के तौर पे। उनका इस कंपनी में 34% का स्टेक है। मिगलानी परिवार का इस कंपनी में उत्तम गालवा में 35% के आसपास की हिस्सेदारी है। इस कंपनी का जो बिजनेस है बेहतरीन है। ये कंपनी ऑटोमोबाइल्स और व्हाइट गुड सेक्टर को सप्लाई करने का काम करती है। इसके मेजर क्लाइंट्स में देश की तमाम बड़ी कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, कोई सभी नाम उठाएं, इसके क्लाइंट लिस्ट में वो कंपनी शुमार है। और ये कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं ग्रॉसली अंडर वैल्यूड है। इस कंपनी की बुक वैल्यू मेरे ख्याल से 88 रुपीज पर शेयर की है और शेयर उनसे कहीं नीचे आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंग प्ले है, रडार पर रखें। आज के लेवल स्क्रीन पर आपकी। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम दोनों की टीम्स के आखिरी के 3 खिलाड़ी। आखिरी के 3 स्टॉक्स में MMTC पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे सेक्टर्स खरीदारी सुझाव दे रहे हैं। कल रिजल्ट इसके काफी अच्छे आए हैं, इसलिए सेक्टर्स लेगा पॉजिटिव। दूसरा, ये सरकार जो भी ट्रेडिंग कर रही है वो इसके थ्रू ही कर रही है और अब बढ़ती हुई ट्रेडिंग दिख रही है, तो प्रॉफिट है। थोड़ा सा ट्रेडिंग के लिहाज से 60 रुपए का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करके चले। CESC में खरीदारी की सलाह होगी। सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे कल जो नतीजे आए, अगर उसके आप इंटरनल्स में जाके देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग नतीजे, जो एक्सपेक्टेशंस थी कि वीक हो सकते उसके मुकाबले बहुत ही बेहतरीन नतीजे। इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे एक अच्छी कॉल ले सकते हैं आप लॉन्ग साइड की। 600 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करके चले। ITC अगला स्टॉक होगा और सेक्टर्स को यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। आज कंपनी के रिजल्ट आने हैं, 327 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और उन्हें लगता है कि अगर मान लीजिए रिजल्ट बहुत ही कमजोर आए, बाजार को पसंद नहीं आए, तो 5-7 रुपए ज्यादा से ज्यादा की डाउन साइड इसमें होगी। लेकिन अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो 35-40 के ऊपर का भी लक्ष्य आता हुआ इसमें दिखेगा, क्योंकि मार्जिन इंप्रूव होने की पूरी संभावना है। सेक्टर लगता है वैसे भी FMCG ने निराश नहीं किया, इसलिए यहाँ पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। तो ITC में 335 से 38 के बीच का लक्ष्य लेकर खरीदारी करके चले। दोनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आपकी टीम में बाय साइड में है, तो मार्केट अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर पॉजिटिव है तो शायद बाजार के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। लेकिन फाइनली हमारे यहाँ पे लेकिन पोर्टफोलियो में आज की टीम में तीनों बिकवाली करने की सलाह होंगी। बजाज ऑटो, कल हमने देखा था शार्प मूव आता हुआ, रिजल्ट्स कमजोर थे, वन ऑफ्स की वजह से ही शायद कमजोर थे। आउटलुक पॉजिटिव साउंड कर रहा है, लेकिन उस लिहाज से हम भी मैनेजमेंट की कमिटी सुन के पॉजिटिव थे। इस स्टॉक में जिस तरह का तगड़ा मूव आया, जिस तरह की तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आती हुई नजर आई है, हमें लगता है फर्दर एड ऑन यहाँ से नहीं शायद देखने को मिले, शायद माइनर
प्रॉफिट बुकिंग भी शायद लौटती हुई नजर आए इस काउंटर में। बजाज ऑटो में हमें लगता है बिकवाली करके चलना चाहिए आज की ट्रेडिंग सेशन में। कल तो मेरे ख्याल से 6-7 रुपए का और ऑलमोस्ट 150 रुपए के आसपास को पॉजिटिव साइड में मोमेंटम आया था। बिकवाली करने लेवल्स आज आपकी स्क्रीन पर। आदित्य बिरला नुवो एक और ऐसा काउंटर जिसमें लगातार पॉजिटिव साइड में मोमेंटम बना हुआ है। हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं अब इन लेवल्स के आसपास से काउंटर थकता हुआ आपको नजर आएगा। इनफैक्ट कल का ट्रेडिंग सेशन भी इसी बात को हाईलाइट करता हुआ शायद नजर आएगा, अगर आप कल के चार्ट उठाएंगे इसके। आदित्य बिरला नुवो बिकवाली करने की सलाह होगी 800 रुपए के आसपास, 1800 रुपए के आसपास के लेवल तक माफ कीजिएगा यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह। 1805 के टारगेट सेट करें। हमें लगता है शायद ये काउंटर आज कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आए। इंटरेस्टिंगली हमारे एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि विप्रो में हालांकि बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइड में मोमेंटम इस काउंटर ने नहीं दिखाया है, अभी भी अपने पीएस के मुकाबले सिग्निफिकेंट डिस्काउंट पर ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, लेकिन अभी भी नंबर्स इंकरेजिंग नहीं है। खैर इसके लिए फंडामेंटली एक बड़ा आर्गुमेंट ये हो सकता है। विप्रो में रीसेंट रैलीज के बाद, रीसेंट रैलीज बहुत छोटी सी एक रैली आई थी इस कंपनी में, उसके बाद हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं फिर से शायद बिकवाली का प्रेशर यहाँ पे हावी होता हुआ नजर आए। विप्रो में बिकवाली करें आज के लिए 550-545 तक इस जोन तक यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति रखें। चलिए तो हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं जो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम दोनों को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ।